नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। भारत के साथ तनाव के बीच मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू की चीन यात्रा पूरी हो चुकी है। इस दौरान मालदीव और चीन के बीच 20 समझौतों पर दस्तखत हुए हैं, जिनमें पर्यटन भी शामिल है। जाहिर है, हाल ही के दिनों में भारत के साथ हुए मालदीव के विवाद में पर्यटन एक अहम मसला बना हुआ था। या यूं कहें कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा के दौरान जो ली गई तस्वीरें थीं और जो बाद में वायरल हुई, उसके बाद इनकी मालदीव की खूबसूरती से तुलना हुई और उसके बाद ही ये ताज़ा विवाद खड़ा हुआ था। सोशल मीडिया पर ऐसे दावे भी किए गए थे कि भारतीय टूरिज्म अगर भारत में जो टूरिज्म है या जो भारत के टूरिस्ट हैं वो अगर मालदीव की जगह लक्षद्वीप में जाना शुरू कर दें तो मालदीव की इकोनॉमी लड़खड़ा जाएगी। और अब चीन के साथ टूरिज्म को लेकर जो समझौता हुआ है मोहम्मद मोइजू का, उसको करके मोहम्मद मोइजू ने या मालदीव ने एक ऐसा संकेत भी दिया है कि वो टूरिज्म के मसले पर भारत के खिलाफ चीन की मदद लेना चाहता है। अब सवाल ये है कि मालदीव आखिर कैसे भारत जैसे मजबूत पड़ोसी देश की अनदेखी करके चीन के साथ पींगे बढ़ा रहा है, और मालदीव के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखना भारत के लिए क्यों अहम है, क्यों ज़रूरी है। दरअसल हिंद महासागर में 1000 से ज़्यादा द्वीप समूह वाला ये मुल्क मालदीव, उसकी लोकेशन बदलते वक्त में इतनी अहम हो चली है कि उसकी भारत और चीन दोनों को ज़रूरत है। दरअसल मालदीव भारत के पश्चिमी तट से महज 300 नॉटिकल माइल्स की ही दूरी पर है, और ये द्वीप समूह जिस समुद्री मार्ग पर स्थित है वो दुनिया के सबसे खास समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। खास तौर से खाड़ी के देशों से आने वाले एनर्जी का जो एक्सपोर्ट होता है उसके व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। चीन और जापान जैसे देशों का एनर्जी इंपोर्ट इसी रास्ते से होता है। लिहाजा इस इलाके में इंडियन नेवी की धमक को बनाए रखने के लिए मालदीव के साथ भारत के ताल्लुक मजबूत रहना ज़रूरी है। एक तरह से कहा जा सकता है कि मालदीव एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह है, और जिस देश के साथ उसके ताल्लुक ठीक रहेंगे उसे हिंद महासागर के इस खास समुद्री रूट पर एडवांटेज मिलता रहेगा। मालदीव की इसी खासियत ने उसे चीन का चहेता बना दिया है। दरअसल हिंद महासागर एक ऐसा इलाका है जहां की बादशाहत इंडियन नेवी के हाथ में है। चीन को हमेशा ये डर लगता है या हमेशा ये डर रहता है कि अगर भविष्य में कभी भारत के साथ तनातनी हुई या भारत के साथ चीन का युद्ध होता है तो फिर इस इलाके में इंडियन नेवी एक बड़ी नाकेबंदी करके चीन के व्यापार को रोक सकती है, चीन का जो एनर्जी इंपोर्ट है उसको ठप कर सकती है। लिहाजा चीन किसी भी सूरत में हिंद महासागर में अपने फौजी अड्डे बनाना चाहता है। इसी कवायद के तहत चीन ने अफ्रीका के देश जिबूती में अपना एक नेवी का अड्डा बना लिया है। चीन ने श्रीलंका को भी भारी कर्जा देकर उसके बदले में हम्बन टोटा जैसे उसके पोर्ट पर अपना ठिकाना बना लिया है। वहीं चीन पाकिस्तान में अपने प्रोजेक्ट CPEC के तहत कई बिलियन डॉलर्स खर्च करके ग्वादर बंदरगाह को डेवलप कर रहा है, और यहाँ पर भी माना जा रहा है कि चीन अपना नेवल बेस बनाएगा। यही नहीं, मालदीव के नज़दीक में एक डिएगो गार्सिया जो द्वीप है वहाँ अमेरिका और ब्रिटेन का भी नेवल बेस मौजूद है। उसके ही नज़दीक एक द्वीप है रीयूनियन, वहाँ पर फ्रांस का भी एक नेवल बेस मौजूद है। यानी इतने अहम इलाके में हिंद महासागर का वो इलाका जहाँ से बड़ा समुद्री व्यापार का एक मार्ग गुजरता है, वहाँ चीन किसी भी सूरत में अपना एक नेवल बेस बनाना चाहता है, और इसीलिए वो मालदीव पर पिछले कई सालों से डोरे डाल रहा है, कई सालों से ट्राई कर रहा है कि मालदीव उसको एक मिलिट्री बेस बनाने की इजाज़त दे दे। तो वहीं दूसरी ओर भारत ने भी मालदीव को अपना गढ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फरवरी 2021 में भारत ने मालदीव के साथ जो उथुरु थिला फाल यानी UTH द्वीप मालदीव का है, वहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा बल तटरक्षक पोर्ट को विकसित करने के लिए विकास सौदे पर साइन किए थे। इस सौदे के जरिए उस इलाके में निगरानी रखने में काफ़ी मदद मिली थी। इसके बाद भारत ने मालदीव को कोस्ट गार्ड के लिए एक पेट्रोल वेसल, एक एयर सर्विलांस एयर ड्रोनियर विमान, 2 अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड जिनका नाम था वो दिए थे, और इसके अलावा इनके रखरखाव के लिए भारत के 75 जवानों को ट्रेनिंग के लिए मालदीव भेजा गया था। भारत के इन्हीं 75 फौजियों की वापसी को बड़ा मसला बनाकर मोइजू ने चुनाव के दौरान इंडिया आउट का नारा दिया था पिछले साल सितंबर में, और जब वो जीत गए तो उसके बाद उनकी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में उन्होंने भारत के इन फौजियों की वापसी की मांग रखी थी। हालांकि मोइजू के लिए मालदीव से इंडिया को आउट करना एक नारे जैसा आसान काम नहीं होगा। नारा लगाना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली मालदीव से इंडिया को आउट करना मोइजू के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। क्यों?
1965 में जब मालदीव आज़ाद हुआ था, अंग्रेज़ों से उसे आज़ादी मिली थी, उसके बाद से ही मालदीव और भारत के ताल्लुक गहरे बन गए। मालदीव को भारत मान्यता देने वाला सबसे पहला देश था और एक बेहतरीन पड़ोसी की भूमिका निभाना भारत ने तभी से शुरू कर दिया था। पिछले 10 सालों में मालदीव के नेशनल डिफेंस फोर्सेस के 1500 जवानों को भारत ने ट्रेंड किया है। इसके अलावा एजुकेशन, मेडिकल के मसले पर भारत का मालदीव में काफ़ी बड़ा योगदान है। मालदीव को खाद्य सामग्री की सप्लाई करने में भारत नंबर 1 है और मालदीव एक तरह से भारत के ऊपर निर्भर भी है। भारत के साथ मालदीव की आवाम के सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं, लिहाजा मालदीव में भारत को रिप्लेस कर पाना चीन के लिए मुश्किल होगा और मोइजू के लिए भी भारत को हटा पाना मुश्किल होगा। हालांकि चीन ने भी साल 2011 में मालदीव में अपना दूतावास खोला। साल 2013 में अब्दुल्ला यामीन की सरकार आई, जिसे प्रो चाइना सरकार माना जाता था। चीन ने मालदीव के साथ इस सरकार के दौरान काफ़ी समझौते किए और करोड़ों डॉलर्स का निवेश किया, जो मालदीव को कर्ज के तौर पर दिया गया, और यही चीन की बेसिकली एक नीति रहती है। मौजूदा वक्त में मालदीव पर सबसे ज़्यादा कर चीन का ही है, जिसे ना चुका पाने की सूरत में चीन मालदीव के कुछ द्वीपों पर कब्जा करने की नीति बनाए बैठा है। और अगर एक बार मालदीव के द्वीपों पर चीन का कब्जा हो गया या चीन को वो द्वीप पट्टे पर मिल गए, तो वहाँ चीन अपना मिलिट्री बेस ज़रूर बनाएगा और यही बात भारत को परेशान कर सकती है। और यही वजह है कि मालदीव में भारत की पोजीशन मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। नमस्कार।